नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला अब संसद की एथिक्स कमेटी यानी आचरण समिति के पास पहुंच गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर इस बाबत शिकायत की और ये मांग की थी कि महुआ मोइत्रा के संसदीय आचरण की जांच होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में बीजेपी सांसद दुबे ने निशिकांत दुबे का यह आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन हैं दर्शन हीरानंदानी, उनसे गिफ्ट लिए, उनसे रिश्वत ली, घूस ली और उसके एवज में इस ग्रुप से जुड़े हुए सवाल जो उसके हितों के सवाल थे वो संसद में पूछे हैं। निशिकांत दुबे ने स्पीकर के अलावा एक और चिट्ठी आईटी मंत्री और आईटी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी लिखी और उनसे ये मांग की कि महुआ मोइत्रा की जो लॉगिन आईडी है, जो उसका आईपी एड्रेस है उनके कंप्यूटर का, उसके एड्रेस की जांच कराई जाए। उनको शक है कि इसका इस्तेमाल महुआ मोइत्रा के अलावा कोई और भी शायद कर रहा होगा। राजीव चंद्रशेखर ने भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कल ट्वीट आया था और लिखा था कि जो सवाल महुआ मोइत्रा ने संसद में उठाए हैं लगभग वही का सवाल कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की तरफ से जो उनको खत लिखे गए थे उसमें भी वही भाषा थी, यानी दोनों के बीच समानता थी, चाहे महुआ मोइत्रा के संसद के सवाल हो या दर्शन हीरानंदानी की चिट्ठियां जो मंत्रालय के पास आई, दोनों की भाषा बिल्कुल मिलती जुलती थी। अगर एथिक्स कमेटी जो अब जांच करेगी, जांच में इन आरोपों को सही पाती है, महुआ मोइत्रा के कंडक्ट पर सवाल स्थापित हो जाते हैं तो महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता तक जा सकती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसद ने 2005 में 11 सांसदों के खिलाफ ये कदम उठा के दिखाया था। ये सब कुछ हो चुका है। अब आपको अगर आसान भाषा में समझा दिया जाए कि आखिरकार महुआ मोइत्रा पर क्या आरोप है, बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके हितों से जुड़े संसद में सवाल पूछे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ये सवाल भी महुआ मोइत्रा ने संसद में उठाए हैं। कैश और गिफ्ट लेने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, यानी ये जो सवाल उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप की तरफ से उठाए संसद में, इसके एवज में आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए, महंगे गिफ्ट लिए। यह भी इल्जाम है कि महुआ मोइत्रा ने जो इल्जाम संसद में लगाए प्रधानमंत्री मोदी पर और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर, वो आरोप भी पैसे लेकर ही लगाए गए हैं। गंभीर आरोप है। अब दरअसल ये पूरा मामला क्या है, क्या कनेक्शन है हीरानंदानी का जो बड़ा बिजनेसमैन है उनका और महुआ मोइत्रा के बीच, ये इंपॉर्टेंट छानबीन हुई है। और ये जय अनंत देहाद्री नाम के एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं जो महुआ मोइत्रा के करीबी बताए जाते हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, निशिकांत दुबे ने वो चिट्ठी फॉरवर्ड की, स्पीकर से मांग की और वही चिट्ठी जय अनंत देहाद्री ने भेजी थी सीबीआई के पास भी, उस पर भी जांच की मांग की गई है। अब ये कनेक्शन क्या है महुआ मोइत्रा का और हीरानंदानी का? 2019 से लेकर 2023 यानी इस वर्तमान संसद में जो चल रही है, इस लोकसभा में 61 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं और 61 सवाल में से 50 सवाल हीरानंदानी और अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 37 सवाल हीरानंदानी के पक्ष में महुआ मोइत्रा ने पूछे, 9 सवाल अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए पूछे गए हैं और 7 सवाल हीरानंदानी के लिए अडानी के खिलाफ पूछे गए हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 50 से ऊपर का आंकड़ा हो जाएगा और उसकी वजह यह है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो दोनों भागों में गिने गए, यानी एक सवाल ऐसा है जो हीरानंदानी के फेवर में पूछा गया और वही सवाल गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ में पूछा गया, तो दो जगह उसको जोड़ा गया है, इसीलिए आंकड़ा 50 के ऊपर जा रहा। पर 61 में से 50 सवाल ऐसे थे जो सीधे सीधे इस व्यापारी घराने से जुड़े हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 61 में से मात्र 3 सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछे जो उनके चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। महुआ के सवालों का ये हीरानंदानी कनेक्शन क्या है, इसको आपको मैं तफसील से बता देता हूं। दरअसल हीरानंदानी और अडानी ग्रुप के बीच में व्यापारिक तौर पर एक तरीके से कंपटीशन चलता है। तो जो सबसे बड़ा कनेक्शन आता है सामने इस सवालों का, वो ये आता है कि पारादीप पोर्ट और अडानी के करार और
टेंडर प्रक्रिया पर सवाल पूछे गए। यही आरोप ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आया था। हीरानंदानी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों को बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो ईस्टर्न कोस्ट पर जो बंदरगाह है उसको जोड़ने की कोशिश में हीरानंदानी अपना एक वेंचर लाया था। इलाके में अडानी की मौजूदगी को वो बाधा समझता है, बट अडानी के पास जो इस इलाके में पोर्ट है, हीरानंदानी ग्रुप को लगता है कि उनके काम में वो बाधा अड़ाएगा। इसीलिए इस मामले को जोड़ के देखा जा रहा है कि ये सवाल इसीलिए पूछे गए। अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट देने पर सवाल भी उठाए गए हैं इसी संसद की प्रक्रिया के दौरान। हीरानंदानी ग्रुप की भी इस कारोबार में यानी एयरपोर्ट का कामकाज अपने हाथ में आए, इसकी रुचि हीरानंदानी ग्रुप के पास भी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट ऐसा रहा जिसके लिए हीरानंदानी ने बोली लगाई थी और वो बोली अडानी ग्रुप ने भी लगाई थी। अब एक पोर्ट का मामला है। धामरा पोर्ट को लेकर भी गेल, IOCL, ATPL के करार पर सवाल उठाए महुआ मोइत्रा ने। धामरा पोर्ट में हीरानंदानी ग्रुप की भी रुचि थी, ये इन सवालों से जाहिर होता है। तो ये जो सवाल उठाए गए 61 में से 50 सवाल ये इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं हीरानंदानी ग्रुप के साथ कुछ एसोसिएशन था, जैसा कि आरोप लगाए हैं जय अनंत दयाद्री ने अपनी चिट्ठी में। अब मामला स्पीकर के पास पहुंचा। स्पीकर ओम बिरला ने इस चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया संसद की एथिक्स कमेटी में। अब ये एथिक्स कमेटी, आचरण समिति जिसको कहते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं और ये 15 सदस्य क्या हैं वो भी आप उसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट देख लीजिए, उसके कौन कौन उसके सदस्य हैं। बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर अभी उसके अध्यक्ष हैं और उसके साथ 15 और सदस्य हैं जो इस पूरी कमेटी में कार्रवाई करेंगे और बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी महुआ मोइत्रा को उसके सामने बुलाए जाने की। इस बीच में ये तमाम सांसदों के चेहरे आपके सामने स्क्रीन पे चलते रहेंगे। अपनी सफाई में सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि सांसदों के सभी संसदीय कार्य सचिव, सहायक, इंटर्न्स की एक बड़ी टीम करती है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी कृपया सभी सांसदों की लोकेशन और लॉगिन डिटेल जारी करें और कृपया स्टाफ को लॉगिन करने की दी गई ट्रेनिंग से जुड़ी सूचना भी जारी की जाए। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने उन तमाम पब्लिकेशंस को भी नोटिस भेजा है जो इस खबर को दिखा रहे हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे की चिट्ठी के हवाले से उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो चुकी है। स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी को मामला पहुंचा दिया है। अब एथिक्स कमेटी होती क्या है, ये ग्राफिक्स भी आपके सामने आएंगे। एक आचरण, संसदीय लोगों के आचार संहिता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसदों के लिए 14 सूत्रीय आचार संहिता का उनको पालन करना होता है। किसी का भी उल्लंघन करने पर एथिक्स कमेटी को शिकायत भेजी जा सकती है, जैसा कि इस मामले में स्पीकर ने किया है। एथिक्स कमेटी शिकायत की जांच कर सिफारिश करती है और कमेटी आचार संहिता में बदलाव का सुझाव भी दे सकती है। यानी एथिक्स कमेटी अपने हिसाब से अपनी संहिता तय करती है कि किस आधार पर उसको फैसला करना है। विशेषाधिकार हनन का मामला भी इस पूरे मामले में बनता है। क्या क्या काम सांसद नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य निर्वाह के लिए फीस या शुल्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप सार्वजनिक सेवा में हैं, आप सामाजिक सेवा में हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप सांसद हैं, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, कहीं काम जा रहे हैं, उसके एवज में आप किसी से फीस ले लें, कोई वेतनिक ले लें, कोई सैलरी ले लें, कोई शुल्क ले लें। ये सांसदों को अलाउड किसी और से लेने का नहीं है। जो तनख्वाह उनको मिलती है, जो प्रिविलेज उनको मिले हुए हैं संसद के जरिए, बस वही उनको लेने चाहिए। बिल पेश करने, प्रस्ताव रखने के लिए फीस या फायदे वो नहीं उठा सकते। यानी मैं आपके लिए सवाल पूछूंगा तो इसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिए या आप मुझे गिफ्ट दीजिए, ये काम सांसद नहीं कर सकते हैं। प्रश्न पूछने या अनुपस्थित रहने के लिए भी फीस या फायदे यानी किसी भी तरह का गेन सांसद नहीं कर सकते हैं। संसदीय समितियों में विचार विमर्श में हिस्सा लेने के लिए वो पैसे नहीं ले सकते, किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं कर सकते हैं। शपथ लेते समय कारोबारी हित भी सांसदों को घोषित करने होते हैं कि वो किस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। कई सांसद किसी बोर्ड में मेंबर होते हैं, कुछ अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, उनको डिक्लेयर कर देना होता है। ये पहले से पता होना चाहिए, तभी वो उनसे जुड़े सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब हितों का टकराव क्या है सांसदों के लिए? शपथ लेते समय कारोबारी हित बताते हैं कि सांसद के क्या क्या कारोबार में वो इंटरेस्टेड है, ये डिक्लेयर करना पड़ता है। सांसदों के हितों का एक रजिस्टर रखा जाता है जो कि लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय में होता है। आरटीआई एक्ट के तहत डेटा आम नागरिकों की पहुंच में होता है, यानी जो सांसदों का सार्वजनिक जीवन है वो कोई भी आम व्यक्ति देख सकता है उनके लॉगिन में जाके, संसद की वेबसाइट पे जाकर। ये ज़रूरी है। मेरे साथ इसी मुद्दे पे, क्योंकि मामला एथिक्स
एथिक्स कमेटी में चला गया। दो आज खास मेहमान हमने बुलाए हैं। एक हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व महासचिव रह चुकी हैं लोकसभा की। शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार है अकुश श्रीवास्तव, जो कि एडिटर है नवोदय टाइम्स के और कई सालों से संसद की प्रक्रियाओं को कवर करते आ रहे हैं। और जब 2005 का मामला हुआ था तो मेरे ख्याल से अकुश जी तो उस वक्त कवर भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं पहले सवाल स्नेहलता मैम आपके पास आना चाहूँगा। मामला गंभीर है, एक चिट्ठी लिखी गई है, स्पीकर के पास पहुंची है, स्पीकर ने उस पर एथिक्स कमेटी बिठा दी है। क्या प्रक्रिया अब होगी आगे, अगर मैं आपसे प्रोसेस पूछना चाहूं तो? जी, इसमें जो एथिक्स कमेटी का जो सबसे जो नियम बने हैं, उन नियमों के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति कोई सांसद के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन कर रहा है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आचरण के बारे में या गलत आचरण के बारे में, तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है। और जो यदि कोई सांसद किसी और की शिकायत को फॉरवर्ड करते हैं तो फिर सांसद महोदय को शपथ पत्र नहीं देना होता है। और उसपे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो शिकायत करता है उनके ऊपर जाता है और उन्हें ये प्रूव करना होता है कि ये जो शिकायत की गई है इसके सपोर्ट में वो उनको एविडेंस लगा करके देना होता है। और कोई भी फ्रिवलस कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें काफी इसको गंभीरता से लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो जो मुद्दे सांसद महोदय जो शिकायत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से शिकायत आई है उनके पास, उन सबके मुद्दों को जो कमेटी है पहले उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। यदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सब्सटैंशिएट नहीं होते हैं जो चार्जेस लगे हैं तो वो वही क्लोज हो सकती है। परंतु यदि उसमें पाए जाते हैं कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो फिर वो आगे जांच होती है। उसमें ये भी बात है कि यदि कमेटी चाहे तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भी जांच करा सकती है, पर ये कमेटी का एथिक्स कमेटी का मुद्दा है। एथिक्स कमेटी जैसा चाहे वो वैसा कर सकती है। जैसे कि कैश बताइए मैम, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर एथिक्स कमेटी के मेंबरान को लगता है कि कहीं कुछ दाल में काला है, या तो क्या महुआ मोइत्रा जी जिनके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है, क्या उनको मौका मिलता है अपनी पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का कमेटी के सामने? जी हाँ, बिल्कुल। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत हर जगह लागू होता है और उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको जवाब देना होगा कमेटी के सामने। उनको व्यक्तिगत रूप से भी बुलाया जा सकता है, उनसे राइटिंग में भी सवाल के जवाब लिए जा सकते हैं। और उसके नेचुरल जस्टिस जो होता है वो जैसा कोर्ट में है या किसी मैडम मैं आता हूँ आपके पास। अकुश श्रीवास्तव जी, आपको याद होगा 2005 वाला मामला, जब 10 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद की सदस्यता इसीलिए चली गई थी कि एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उन सांसदों को लालच दिया कि आपको पैसे देके हम सवाल पूछने हैं, और वो साबित हो गया। और मेरे ख्याल से 1 महीने के भीतर या 1 महीने से कम के भीतर ही उन सबकी सदस्यता तक चली गई थी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बिना पर। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मामला मुझे लगता नहीं है कि ये इस हद तक है, लेकिन इस पे जो सबसे बड़ी चीज है वो उसके नेतृत्व में ये होता है कि करने वाला कौन है, किसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इत्तेफाक से ये है कि महुआ मोइत्रा जिनके खिलाफ ये आरोप हैं, वो खुद भी बढ़ चढ़ के बोलने वाली बहुत रही हैं। उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे होता है। संसद में इन्होंने एक ऐसा संसद में रहते हुए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जी, और उसको लेकर के बहुत आपत्ति जताई गई थी। उसके अलावा जब महंगाई पर डिबेट हो रही थी तो जब कैमरा उधर गया और महंगाई पे मामला था तो वो पता लगा वो था वो 1.5 लाख का बैग लिए हुई थी जो किनारे रख रही थी। इसके अलावा भी वो कई बार विवादित बयान देती रही हैं, और जिसमें उन्होंने एक बार कहा था, मैं संसद में ही कहा कि मैं सेब को तो सेब कहूंगी, संतरा नहीं कहूंगी। नगर वधु, बिहारी गुंडा, बाबुल सुप्रियो के साथ उनका विवाद पुराना रहा है। 2000 में एक बार और ऐसे ही एक चैनल के साथ विवाद हुआ है। काली को जब काली एक फिल्म आई थी उसको लेकर के भी उन्होंने बड़े अजीब तरीके से उसका डिफेंड किया था। तो ये विवाद की स्थितियां नहीं है। और ऐसे नहीं कि पहली बार सवाल को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं संसद में। इस तरीके के सांसद पहले भी
इसमें इन्वॉल्व रहे हैं कई बार कई तरीके से, और ये नेहरू के जमाने से ये प्रक्रिया है, कोई ऐसा नया काम नहीं। जो तब जिसने स्थिति शिकायत की है, जो वकील हैं दिल्ली के जय अनंत देहाद्री, वो महुआ जी के साथ उनके काफ़ी करीबी संबंध रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें कंप्लेंट में लिखी गई हैं कि मैंने सुना, मेरे सामने वो आए, उन्होंने वो दिया, उनका फ़ोन टूटा हुआ था, वो फ़ोन नया आ गया उनके हाथ में, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे थे। नहीं, ऑब्वियस है, जब वो उनके तथाकथित एक्स वाली स्थिति में हो तब फिर आप वो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अगर हम उन पे ना भी विश्वास करें तो जो स्थितियां बनती हैं, जो तथ्यात्मक स्थिति बनती है जिसपे प्रूफ फाइनली एथिक्स कमेटी को करना होगा, एथिक्स कमेटी उस पर फैसला सुनाएगी, लेकिन जो मीडिया में और जो उसके हमारे सामने फिलहाल जो तथ्य नजर आते हैं उसको लेके कहा जा सकता है कि कुछ ऐसा भी मतलब ये नहीं हो सकता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। संभावनाएं दोनों दूसरी तरफ होती है, और जैसे कि अभी ने लता जी बता रही थी कि इसमें शिकायतकर्ता को साबित ज्यादा करना होना होता है कि ये एक बड़ा मामला है। आगे क्या प्रक्रिया होगी इस पे अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लता सच जी, एक है। क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा। जो शिकायत हुई है निशिकांत दुबे जी की तरफ से, उसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाउस, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का जिक्र किया गया है बाकायदा उस चिट्ठी में। मैं ये जानना चाहूंगा, 2005 में 15-17 दिन के अंदर फैसला आ गया था, पूरी कमेटी बैठ भी गई, जांच भी हो गई, और उन्होंने उसको सांसदों की सदस्यता खारिज कर दी। क्या इतना तेज गति से काम हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और उसमें कमेटी, यदि मान लीजिए जो तथ्य हैं, अगर आईटी मिनिस्ट्री जल्दी प्रोवाइड कर देगी, इसमें तो जो भी इश्यूज हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, और जिसके बारे में मेरे ख्याल से जो प्रूफ है वो देना, यदि कोई मिनिस्ट्री चाहती है तो वो जितना जल्दी प्रोवाइड करेगी उतना जल्दी ही उसमें निर्णय हो सकता है। चलिए, स्नेहलता जी और अक्कुश श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरे चर्चा पर रोशनी डालने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला अब संसद की, लोकसभा के एथिक्स कमेटी के पास है, उसको तय करना है कि आगे वो कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। वक्त हो रहा है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन हम भारत के लोग जारी है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हम भारत के लोग में अब वक्त है वीडियो ऑफ द डे का। त्योहारों का मौसम है और डांडिया महज गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली तक ही नहीं, अब तो केरल में भी खेला जा रहा है। अपने बहुत ही अनोखे अंदाज में डांडिया का रूप देखिए जो केरल की बच्चियां दिखा रही हैं। ये कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। तो बात गुजरात की हो या फिर केरल की, भारतीय संस्कृति का यही अनोखा मेल है कि सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो आज हम भारत के लोग में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद देखिए हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ।